मेरे को ऐसा लगता जैसे लड़कियों के कमेंट्स आते हैं आपको, कभी लड़कियों ने लाइन मारी है आपको डीएम में, या कोई है। हाँ प्रपोजल्स आए हैं? हाँ, आते रहते हैं डेली, 4-5 तो आ ही क्या जाते हैं, बात रोज़ देखता हूँ खोल भाई, फिर मोटिवेशन आता है वहाँ से, फिर रील बनाते हो। है। अच्छा, वहीं से आ रहा है सारा वहीं से आ रहा है मोटिवेशन। वो, हिडन में आता है। तो फिर क्या कोई पसंद आई या नहीं? पहले ऐसे लगता था यार कोई मैसेज कर दे, जब हम स्टार्टिंग में थे कोई अप्रिशिएट कर दे, अब तो आ जाते हैं बहुत सारे, बाहर होते हैं, अब तो बाहर हो रिप्लाई जाती है। करने का भी टाइम होता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, पर पर खुशी तो आप होती है सारे देखकर। ट्राई करते हो सबको रिप्लाई करो डीएम में, या नहीं करते हो? कुछ कुछ करते हैं, मतलब अगर हम जैसे उनको जिनको हम रिप्लाई करते हैं उनको भी नहीं पता होता कि हम रिप्लाई करेंगे, या मतलब हाँ। वो भी जो कमेंट करता है ना, मैसेज करते हैं, वो भी आधे से ज़्यादा ऐसे होते हैं सोच के करते हैं कि हमें पता है कि रिप्लाई तो नहीं आएगा, और वो भी अपनी मन की बात लिखते हैं, कोई गाली भी लिख देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। और एक आधों को मैंने ऐसे रिप्लाई करा भी तो फिर वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, अरे मुझे पता नहीं था तू रिप्लाई करेगा, वो है वो है वो है, तो फिर मेरे को लगता है गलत ही कर दिया। और कुछ कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बार हम जैसे बहुत टाइम पे ना, एक बहुत पहले मेट्रो में जा रहे थे, मतलब अभी भी जाते हैं ऐसा नहीं है, तो कि जा रहे हैं ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं और भीड़ थी, तो फैंस आए और फोटो वोटो खिंचवाई उन्होंने और पूछा कि और सब बढ़िया, मैंने बोला हाँ। अब सब कुछ हो गया, उसके बाद तो खड़ा तो सामने ही है वो वो क्या करेगा, फिर धीरे धीरे और कितना कमा लेते हो हैं, फिर वो धीरे धीरे वो फैन मूवमेंट 2 मिनट का ही रहता है, उसके बाद फिर अगर ज़्यादा उनके साथ फ्रैंक हो जाए तो और बताओ, और वैसे इतना खास भी नहीं बनाते, फिर वो धीरे धीरे क्रिटिक वो आ जाते हैं उसके ऊपर, फिर हमने अगले स्टेशन पर ही उतर गए हम, तो क्या ऐसा भी अगली है। मेट्रो क्या है पकड़ेंगे? भाई, बहुत से लोगों का मैंने देखा है, हाय हेलो और तीसरा कितना कमा लेते हो, कितना आ जाता है। कितना आ जाता है। क्योंकि इतना इजी लगने लगा है लोगों को, ये इतना इजी कि कुछ नहीं हो रहा तो चलो यार कंटेंट Content बना कंटेंट बना लेते लेते हैं, बना हाँ लेते हैं। हाँ। अरे हमें भी रील में ले लो यार, हमें भी ले लो बना यार। दो, हम भी फेमस हो जाएंगे थोड़े। तब मुझे बड़ा वो लगता है यार कि भाई आ जाओ प्लीज। मैं तो चाहता हूँ हर बंदा रील बनाए, हर बंदा मैदान में कूदे, ताकि उनको प्रोसेस पता लगे कि भाई फॉलोअर्स सिर्फ वो नंबर का खेल नहीं है भाई, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत ऐसे भी इनको लगता है फॉलोअर्स बढ़ गए तो अब हम बड़े क्रिएटर बन गए, ऐसा नहीं है, वो काम से ही होगा। ऐसा ऐसे बहुत क्रिएटर है जिनके फॉलोअर्स नहीं है इतने, पर अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो बहुत इजी इजी मनी है, मेकिंग लोगों को ये प्रोफेशन लगता है। इजी लगता है। आपकी एक रील से चल जाओगे आप, जैसे मैं किसी बंदे को जानता हूँ, जैसे आपने कोई रील डाली आज, ठीक है, आपके 2000 फॉलोअर हैं, ठीक है, आपने वो रील हो गई आपकी 200 मिलियन चली गई और आपके हो गए 200 के फॉलोअर, ठीक है, रातों रात। फिर आप पे अगली रील क्या बनाओगे आप, अगली तो फिर 2000 आएंगे आपके व्यूज़, तो वो प्रेशर हो जाएगा आपकी, यार अब मैं कैसे 2 लाख ऑडियंस हो गई है, अब आप पे इतना प्रेशर है, आप सो नहीं पाओगे रात भर। आप फिर अगली फिर 200 मिलियन के बाद आपके 2000 व्यूज़ आ रहे हैं, फिर 3000 व्यूज़ आ रहे हैं, फिर आप एंग्जाइटी में रहोगे। तो धीरे धीरे ही सही रहता है मेरे ख्याल से एक सही रील। बात है। हाँ नहीं, मेरे साथ हुआ मुझे ऐसा। बहुत डर हाँ, लगता है। हुआ होगा आपके जब साथ। कोई हाँ रील मेरी 50 मिलियन 100 मिलियन चल जाए ना, मुझे बहुत डर लगता है कि यार ये ना हो भाई, क्योंकि वो जो फॉलोअर्स एकदम से कूद के आते हैं ना, कि रातों रात आपके 10,000 20,000 फॉलोअर बढ़ गए उस रील से, वो उसमें से आधे ज्यादा एंगेज ही नहीं एंगेज, करेंगे। हाँ, वो गायब हो सिर्फ जाएंगे। वही रील देख करके आए हैं, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी ही नहीं, मेरा कंटेंट आगे देखा ही नहीं। तो मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे लगता है स्लो होता रहे, कोई बात नहीं, जैसे होता रहेगा चलता और वो रहेगा। लंबा भी चलता है फिर वो। बहुत ऐसे क्रिएटर आए गए, 4 रील वायरल हो गई। ऐसा आप भी देखते होंगे, ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है और वो कहाँ गए, आप गायब हो गए, और वो भी बैठे हैं, क्या करें भाई, अब नया कुछ हो ही नहीं रहा करने को, नया नया ट्रेंड आएगा। सीजन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आजकल तो हर हर हफ्ते हर महीने एक बंदा वायरल होता ही है, उसके बाद कहाँ गए, पूछा आपने उससे। तो ये ट्रेंड वाला बहुत सही पॉइंट बोला आपने। बहुत बार ऐसा होता है कि ये ट्रेंड चल रहा है, अब इसी की रील बनानी है, प्रेशर हो गया कि इसी हाँ अब डाली हाँ यही हाँ चलेगी हाँ और हाँ। कोई चलेगी नहीं, ऐसा करते हो आप? नहीं, हम करते तो नहीं है, हमने मतलब तो बहुत रेयर करा भी तो नहीं है, हम शायद ही कोई ट्रेंड हम तो ये तो सेट करता है ट्रेंड। कौन नहीं नहीं सच नहीं में नहीं नहीं, ट्रेंड पे तो नहीं करते हैं, ट्रेंड मेरे को कर भी लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि सोच के, पर मेरे को लगता है इजी है लोगों के लिए। ऐसा होता है ना कि अरे यार मार्केट में आ गया, आइडिया तो है नहीं, चलो इस पे बना लेते हैं, व्यूज आ जाएंगे, तो वो थोड़ा इजी भी लगता है लोगों को बनाना। मुझे लगता है ये वाली चीज़ ना हर क्रिएटर के साथ होती है, छोटा हो या बड़ा हो। जैसे अब मेरे यूट्यूब पे पहले थे, जब 500,000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, मेरी उस टाइम पे एक रील वायरल हो गई, वायरल मतलब 10 मिलियन पे पहुंच गई, और मेरे उस रील की वजह से 60,000 फॉलोअर्स आ गए। 60,000 तो मेरे 61,000 हो गए, वो 1,000 से 60,000 हो गए।
अब मेरे साथ भी ऐसा हो गया यार। कि अब यार कुछ, अब तो मैं इसी फील्ड में अब रहती तो हूँ। नहीं, ये बहुत मेरा पहले से ही अच्छा, था। अच्छा। इंस्टा पे थे मेरे, हाँ, यूट्यूब पे नया स्टार्ट किया था। तो अब आ गए, अब जब मैं नेक्स्ट रील डाल रही हूँ उस पे वही आप जो कह रहे हो ना 2000 3000 व्यूज, वही उसके बाद प्रेशर आना शुरू होता है। फिर वो ये 1 साल पहले की बात है, फिर कंसिस्टेंट रहो, फिर उसके बाद फिर एक और 10 मिलियन पे पहुंची, फिर एक और 10 मिलियन पे पहुंची, फिर एक और 10 मिलियन। फिर मेरे को लगा कि हाँ अब सही जा रहा है मेरे को। फर्स्ट वाला जो हिट होता है ना वो बहुत ही वो ऐसा होता है खराब, कि या खराब अच्छा या खराब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँगी, 2-4 क्या दिन ही होता है। लगता है, फिर आप सोचोगे अब क्या बनाऊँ मैं, वो चीज़ तो है। इसलिए धीरे धीरे ग्रो करो। सही है। चलो एक आखिरी सवाल आज के लिए, कि कोई ऐसा एडवाइस है जो आप यंगर जनरेशन को देना चाहोगे, जो अब इस फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं या फिर अभी एंटर कर चुके हैं, 2-3 महीने ही हुए हैं कंटेंट बनाते हुए, उनको क्या फॉलो करना चाहिए अगर वो एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं? पहले तो माइंड अपना उस तरीके से प्रिपेयर करो लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत छोटा गेम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आए और आप फेमस भी हो गए, 1 साल आपने दबा के काम करा, और बहुत चीज़ें लेकर के आती है ये चीज़। बहुत सारी इनसिक्योरिटी, बहुत सारी जेलिसी, बहुत सारा सेक्रीफाइस। तो वो माइंड मेकअप करना पड़ेगा अब लॉन्ग जर्नी के लिए। सालों साल की फील्ड है, 20 25 30 साल टिकना है आपको। तो पहले तो माइंड मेकअप, उसके बाद दूसरा वही कि क्राफ्ट पे फोकस करो जितना कर सको। मेन तो मेरे को लगता है जैसे कंटेंट क्रिएशन में सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो भी आ रहे हैं मोस्टली एक्टर्स कम, राइटर्स ज़्यादा है, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब उनको एक्टिंग मतलब मेरे को लगता है सीखना चाहिए। भी नहीं है, कैमरा मतलब कि उनको लगता है कि हम अच्छा कुछ बोल लेंगे तो हम कैमरे के सामने आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। अगर उससे क्या होगा कि थोड़े 1-2 महीने तो तुम चल जाओगे, फिर बाद में ऐसे भी बहुत लोग हैं यार अब क्या बनाएं यार, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं यार मेरी रीच डाउन हो गई क्या, मेरे पे स्ट्राइक आ गई क्या, यार ये मेरी तो पहली चल रही थी रील, सब क्या हो गया। तो वो अपने ऊपर डाउट ही नहीं कर रहे कि हम भी ख़राब बना सकते हैं वो इंस्टाग्राम पे ही डाउट कर रहे हैं कि यार वहाँ से रीच नहीं आ रही या ये नहीं हो रहा। वो इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारे 2-4 दिन तो लोगों ने देख लिया कि यार कुछ नया है, मगर 5वें दिन वो बोर हो गए क्योंकि तुम सेम ही चीज़ वापस दे रहे हो। तो वो चीज़ करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। वो सीखने से आपके क्या होगा, रेंज बढ़ेगी आपकी दिमाग में एक्टिंग की, और आपको लगेगा कि मैं 100 चीज़ें कर सकता हूँ, वरना आप 2-4 चीज़ें कर पाओगे और वही आप दिखा दोगे, उसके बाद आप इररिलेवेंट हो जाओगे मार्केट में तो इसके लिए आप पहले 6-7 साल प्रॉपर, अगर 6 भी नहीं 5 भी नहीं 1-2 साल सीखो जिस फील्ड में आपको जाना है। जैसे एक्टिंग में जाना है तो सीखो, उसके बाद रिसर्च करो कि मार्केट में क्या चल रहा है, फिर धीरे धीरे आओ, तो आप लंबा टिकोगे। वरना अभी हमें मोस्टली लोग इसलिए ज़्यादा कुछ प्रेस कर, यार तुम तो एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो तुम तो, क्योंकि हमने एक्टिंग भी करा है तो हमारे पास एक एक्टिंग का भी हो गया। अगर हमारे पास कंटेंट भी ख़राब है तो हम एक्टिंग दिखा देंगे, और एक्टिंग ख़राब है तो हम कंटेंट दिखा देंगे। मगर बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लिखते ही अच्छा हैं पर वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे अच्छा। दोनों ही ख़राब हो हाँ, तो कुछ फिर हम कुछ नाच वाच के दिखा देंगे। तो मेन ये है कि सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, प्रॉपर सीखो, उसके बाद जाओ। और सीखना तो कभी बंद ही नहीं होगा, उसके बाद करते करते सीखते रहो और ट्रेंड को फॉलो करो। मतलब कि मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, किस तरीके की कॉमेडी चल रही है। मोस्टली लोग होते हैं यार कॉमेडी यार पता नहीं यार अब क्यों नहीं हंसी आ रही, क्योंकि अब वैसे जोक्स नहीं चल रहे तुम्हारे, रेलेवेंट नहीं है जोक्स, या पुराने जोक्स मार रहे हो। तो यही ऐसे मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले भी आया था, यार मेरा रील नहीं चल रही है, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि तुम जो कंटेंट डाल रहे हो अब वो नहीं है, उसको अपडेट करो। तो वही है कि अपडेट करते रहो, अपने आप से सेल्फ क्वेश्चन पूछते रहो कि यार ऐसा तो नहीं कि रिपीट हो रहा है। हमें भी ऐसा लगता है, हम डिस्कस करते हैं यार नहीं यार ये तो पहले जैसा ही चल रहा है, बार बार ऐसा कुछ हम लड़ाई जैसा कर रहे हैं। 3-4 महीने में हमें ऐसा हर 4 महीने में लगता है तो हम पॉज ले लेते हैं, उसके बाद वही सेम चीज़ें रिपीट तो हम फिर वही चीज़ हम करते रहते हैं कि कुछ नया करते हैं अब। तभी अगर आपको सेल्फ एनालाइज करना ही पड़ेगा कि ये, और दूसरी चीज़ फिर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि करते रहो। जब 6 महीने ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, पर 6 महीने तो आप बिल्कुल सोचो ही मत, इतना चाहिए भी नहीं होगा यंगर जनरेशन को जितना अरे कुछ तो निकालेंगे सोचो तो ये है कि कंसिस्टेंसी मेन है। और जो दूसरी चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि करो, मतलब सोचो मत ज़्यादा कि कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा। अगर जिसका कुछ मन है तो सीख साख के अपना अप्लाई कर दो उस चीज़ को। जैसे अगर आपका मन है कि मैं एक्टिंग में जाऊँ, या तो आज से क्लास ले लो, कल से ही ले लो,
और कंटेंट क्रिएशन में है तो स्टार्ट विथ स्लो, मतलब जैसे पहले हम वीडियोस ऐसा नहीं आईफोन से बनाते थे, फ़ोन से ही नॉर्मल जो 10-15 हज़ार वाले जो फ़ोन होते थे उन्हीं से शूट करते थे, उनसे शूट, वन प्लस अच्छा फ़ोन है तो उसी से हम शूट वूट करते थे अपना। माइक वाइक भी नहीं होता था, दूसरे फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड होती थी हमारी, फिर हम सिंक करते थे उसको। अच्छा, इतनी मेहनत हाँ, इतनी मेहनत करते थे। और अब लोग मेहनत करते हैं। हाँ, माइक भी नहीं होता था, मेरे पास तो अभी भी नहीं है माइक। हमारे हर फ्रेम तो क्या में आपको इसके पास पहले वाली वीडियोस में फोन दिख जाएगा साइड में नीचे पड़ा हुआ। हाँ, अच्छा, ऐसे हाथ में लोग लेते थे। अब बहुत सब क्रिएटर्स के साथ यही हाल था, ऐसे हाथ में लेते थे फ़ोन। माइक्स तो अभी आए हैं, पहले तो 30 से 40 हज़ार के माइक्स आते थे, वो तो सस्ते हो गए थोड़े से। तो ऐसा ही होता था कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और पुरानी वीडियोस की क्वालिटी देख लो आप, बहुत ही वैसे लगेगी यार ये क्या बना रहा है। तो करते 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 हो जाता है, पर करना पड़ता है उसके लिए। तो यही है कि लोगों को देखो भी मत, और सोशल मीडिया पे मेरे को लगता है ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दिखती है रियलिटी वहाँ पर, जैसा हमें लगता है वैसा होता भी नहीं है। मोस्टली लोग जैसे राजन को मिल के पूछते हैं, यार तू तो बड़ा खुश है, तू तो हमें लगता है यार तू तो चीखता होगा, चिल्लाता होगा, तू तो बड़ा शांत है। तो ऐसा 100 लोग नहीं है। मिलते हैं ना मुझे, 100 लोग, 100 में से 99 लोग, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, और 99 मतलब 99 ही बोल रहा हूँ मैं, 99 लोग हाय बोलने के बाद पता है मुझसे क्या बोलते हैं, क्या आप इतने सीरियस हो गया? दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो मुझे जो समझाना पड़ता है कि भाई वो वहाँ मैं एक्टिंग करता हूँ, मेरी वो एक्टिंग लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ है, रियल लाइफ में मैं ऐसा ही हूँ, इतना ही शांत हूँ, ऐसी बात करता हूँ। हाँ, तो ये मेरे साथ होता है यूजुअली कि मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि रियल लाइफ में मैं ऐसा ही हूँ, इतना ही सीरियस हूँ, और एक्टिंग में ऐसे बहुत खुश हूँ, चलता कूदता। ये एक्चुअली ना मैंने भी सुना है, मेरे को बहुत लोग आके बोलते हैं, पता नहीं उनको जेलसी है कॉमेडियन से या क्या है, वो आके बोलते हैं कि कॉमेडियन जैसा दिखते हैं ना खुश खुश, एक्चुअल लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को डिप्रेस तो नहीं, शांत हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। कि बचपन से ही, जैसे हम भी बचपन में जब हम देखते थे कॉमेडियंस को, हमें ऐसा लगता था यार जो हंसाता है वो तो पूरे दिन खुश ही रहता होगा। हाँ। हमारे दिमाग में भी ऐसी था कि जैसे कपिल शर्मा, ये तो बिल्कुल इसकी डेली लाइफ भी ऐसी चिल रहती होगी। फिर बाद में पता लगता है यार इनके भी बच्चे हैं, ये सिर्फ एक काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मगर ये होता है जब स्क्रीन के सामने आना होता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है वैसा माइंड। पर ऐसा नहीं होता कि सारे कॉमेडियंस हंस ही रहे हैं। अभी इसके सामने अभी आप बोलो एक्शन बोलो तो ये खुश हो जाएगा, एक्शन खुश हो जाएगा। फिर कैमरा चल रहा है, तो किसी डिप्रेस्ड बंदे को बता दो कैमरा चल रहा है, वो अपने आप एक्टिंग चालू कर देगा। तो ये है कुल मिला के। तो मेन यही कि करना पड़ेगा, करने से ही होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। तो यही मैसेज देना चाहेंगे हम यूथ को। हम तो बूढ़े हो चुके हैं कि करो यार। हम भी करिए, हमें भी नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा करते करते। बहुत लोगों ने हमें भी बोला था यार नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा है, रील बना रहा है, रील करते थे सारे, कहीं भी जाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे अच्छा ऐसी, क्योंकि लोगों के दिमाग में है ना कि रील का मतलब पता नहीं क्या करते होंगे ये, ऐसे क्या डांस करते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता। तो उनको लगता है कि जो खराब रील है उसी से कंपेयर करते थे कि यार ये भी वैसा ही कुछ बनाते होंगे। तो अच्छा कंटेंट भी आता है, बेकार फिल्में भी आती है, अच्छी फिल्में भी आती है। तो ये फिर देखने से पता लगता है। और लोग तब तक अप्रिशिएट नहीं करते जब तक कि वो जिसको अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्होंने तारीफ ना करी हो हमारी। सही बात है ये तो। क्या मेहमान, जैसे हम शादी वादी में जाता था तो वहाँ पर कोई उनको जिनको वो प्रेज करते थे, यार मेरे बॉस ने तुम्हारी तारीफ करी, तो फिर वो हमें कुछ समझते थे। तो रील भेजी है, फिर बोलते हैं अरे यार इसको तो, ये तो मेरा भांजा है, ये तो मेरा वो है, ये तो मेरा चाचा का लड़का है। तो फिर वो बाद में बोलते हैं ऐसा। और गाना आने के बाद थोड़ा ऐसा हो गया कि उनको यार टी सीरीज, क्योंकि उन्होंने गाने से मतलब नहीं, उन्होंने टी सीरीज सुना है, यार टी सीरीज तो बहुत बड़ा नाम है, तो अच्छा यहाँ पर आ गए हैं तो हाँ कुछ कर लिया है, कुछ उखाड़ लिया है।